देखिए, आज हम लोग काइंड्स ऑफ एडवर्ब के थर्ड पार्ट अर्थात क्रिया विशेषण के भेद में तीसरे पार्ट में हम एडवर्ब ऑफ डिग्री अर्थात परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण तथा एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन अर्थात नकारात्मक तथा सकारात्मक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हम एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन में डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे कि इनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, या फिर यूँ कहा जाए कि किन वाक्यों को हम एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंट्रोगेटिव एडवर्ब या फिर एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन कहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ डिग्री अर्थात परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की। तो देखिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री में हम वर्ब, एडवर्ब तथा एडजेक्टिव की तीव्रता के बारे में पढ़ते हैं। अर्थात एडवर्ब ऑफ डिग्री में हम क्रिया विशेषण, विशेषण तथा क्रिया की तीव्रता के बारे में जानते हैं कि कोई कार्य हुआ है तो किस गति से हुआ है, धीमी गति से हुआ है, तेजी से हुआ है या फिर किस तरीके से हुआ है। एडवर्ब ऑफ डिग्री इंडिकेट द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। जैसे राधा इज़ वेरी हैप्पी, राधा बहुत खुश है, तो देखिए यहाँ पे वेरी जो होगा वह एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करेगा। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा हम एडवर्ब ऑफ डिग्री को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ डिग्री में मच। मच मीन्स होता है बहुत, टू ज़्यादा, एनफ काफ़ी, एक्जैक्टली ठीक ठाक, वेरी बहुत, टोटली पूर्णतः, फुली पूर्णतया, हार्डली मुश्किल से या कठिनता से, नियरली लगभग, इंटायरली पूर्णतया, ऑलमोस्ट अर्थात लगभग। देखिए, ये सभी के सभी शब्द एडवर्ब ऑफ डिग्री में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात इन शब्दों के प्रयोग द्वारा हमें यह पता चलता है कि जो कार्य हुआ है या फिर जिस सब्जेक्ट की हम विशेषता बताने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात वह कैसा है, बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, या फिर वह जो कार्य कर रहा है वह सरलता से कर रहा है या कठिनता से कर रहा है। तो ये तो हो गए हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री के कुछ वर्ड्स। कुछ सेंटेंसेस द्वारा हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट एग्जाम्पल अर्थात द केक इज़ सो डिलीशियस। केक जो है वह बहुत ही अधिक स्वादिष्ट है। तो देखिए, यहाँ पे सो एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो कर रहा है कि केक जो है वह कैसा है, बहुत अधिक स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट तो है लेकिन बहुत अधिक, तो यहाँ पे सो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है द कॉफ़ी इज़ टू हॉट। कॉफ़ी बहुत गर्म है। कॉफ़ी गर्म तो है लेकिन कैसे, बहुत, अर्थात टू यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो कर रहा है। आई एम एब्सोल्युटली राइट। मैं स्पष्ट रूप से या मैं पूर्ण रूप से सही हूँ। तो यहाँ पे एब्सोल्युटली जो है वह एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करेगा। मैं सही तो हूँ लेकिन कन्फर्म सही तरीके से या कन्फर्म मैं सही हूँ पूर्ण रूप से। नेक्स्ट है आर्या इज़ इनक्रेडिबल टैलेंटेड। अर्थात आर्या के अंदर अविश्वसनीय गुण है। नेक्स्ट है द बुक इज़ इंटायरली अबाउट द केमिस्ट्री। अर्थात इस पुस्तक में पूर्ण रूप से केमिस्ट्री के बारे में अर्थात रसायन शास्त्र के बारे में ही बताया गया है। देखिए, यहाँ पे इंटायरली अर्थात पूर्ण रूप से या संपूर्ण, तो यहाँ पे इंटायरली जो होगा वह एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करेगा। नेक्स्ट है द फूड इज़ टेरिबली स्पाइसी। अर्थात भोजन बहुत अधिक तीखा है। तो देखिए, यहाँ पे टेरिबली तीखा तो है लेकिन कैसा, टेरिबली अर्थात बहुत अधिक, तो यहाँ पे टेरिबली एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो कर रहा है। नेक्स्ट है द म्यूजिक इज़ वेरी लाउड। अर्थात संगीत जो है, यह म्यूजिक जो है वह बहुत, तो यहाँ पे वेरी जो होगा वह एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। अर्थात यहाँ पे शोर तो है लेकिन कैसा है, बहुत, अर्थात यहाँ पे वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो कर रहा है। नेक्स्ट है ही इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू गो। वह मुख्य रूप से जाने के लिए तैयार है या वह पूर्ण रूप से जाने के लिए तैयार है। तो देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट होगा वह एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा, क्योंकि वह तैयार तो है जाने के लिए लेकिन कैसे, पूर्णतः, पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट होगा वो एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करेगा। नेक्स्ट है सी इज़ जस्ट अराइव्ड। अर्थात वह अभी आई है। नेक्स्ट है द प्ले वाज ट्रूली इमोशनल। अर्थात नाटक सचमुच भावुक था या भावात्मक था। यहाँ पे देखिए ट्रूली सचमुच जो होगा वह एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करेगा। नेक्स्ट है दे आर कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन देयर टास्क। वे लोग पूर्ण रूप से अपने टास्क अर्थात अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कम्प्लीटली जो होगा वह एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करेगा। नेक्स्ट है द वेदर इज़ रियली कोल्ड टुडे। अर्थात आज मौसम वास्तव में ठंडा है।
तो देखिए यहाँ पे रियली जो होगा वह एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो कर रहा है, अर्थात मौसम ठंडा तो है लेकिन कैसे, वास्तव में पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे रियली जो होगा वह एडवर्ब ऑफ डिग्री को शो करेगा। नेक्स्ट है द माउंटेन इज़ क्वाइट हाई, अर्थात पहाड़ काफ़ी ऊँची है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं वह एडवर्ब ऑफ डिग्री के हैं, अर्थात एडवर्ब ऑफ डिग्री में सो, टू, एब्सोल्युटली, इनक्रेडिबल, इंटायरली, टेरिबली, वेरी, ऑलमोस्ट, जस्ट, ट्रूली, कम्प्लीटली, रियली तथा क्वाइट, इन सभी शब्दों का प्रयोग एडवर्ब ऑफ डिग्री के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब, अर्थात प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण की। तो जब व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफ्टन आदि शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्यों को या ऐसे शब्दों को इंट्रोगेटिव एडवर्ब या प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब का इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ ऑफ्टन, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग etc आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब, अर्थात वे वाक्य जिनमें कर्ता द्वारा या सब्जेक्ट द्वारा या नाउन या प्रोनाउन द्वारा किए गए कार्य की विशेषता बताने के लिए या उसके बारे में पूछने के लिए प्रश्न किया जाए, ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव एडवर्ब या क्रिया विशेषण एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे व्हेन विल यू गो, अर्थात तुम कब जाओगे। तो देखिए व्हेन, कब यहाँ पे जो होगा वह इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। इंट्रोगेटिव एडवर्ब को हम कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम वाई आर यू सो लेट, अर्थात तुम इतना लेट क्यों हुए या तुमने इतनी देरी क्यों की। देखिए यहाँ पे वाई जो होगा वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। नेक्स्ट है हाउ आर यू, अर्थात तुम कैसे हो, तो यहाँ पे हाउस होगा वह इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। नेक्स्ट है वाई डिड सी क्राई, अर्थात वह क्यों रो रही थी, यहाँ पे वाई हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट है वेयर इज़ माई पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट कहाँ है। व्हेन विल द मीटिंग स्टार्ट, अर्थात मीटिंग या समारोह कहाँ शुरू होगी। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। हाउ लॉन्ग वॉज योर जर्नी, तुम्हारी यात्रा कितनी लंबी रही या कैसी रही। हाउ मच डज इट कास्ट, अर्थात इसका मूल्य क्या है। हाउ सून विल यू बैक, अर्थात तुम कितना जल्द आओगे या आओगी। हाउ ऑफ्टन डू यू गो टू स्कूल, अर्थात तुम विद्यालय कैसे जाओगे। हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, अर्थात तुम कठिनाइयों को या प्रॉब्लम्स को कैसे हल करोगे। तो देखिए यहाँ पे वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ सून और हाउ ऑफ्टन का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है और यह किसी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य के बारे में पूछा जा रहा है, अर्थात ये सभी शब्द जो होंगे वह इंट्रोगेटिव एडवर्ब होंगे। अब बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, अर्थात नकारात्मक तथा सकारात्मक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ निगेशन की। तो वे वाक्य जिनमें प्रश्नों के उत्तर नो, नॉट, नेवर के रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें हम एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। एन एडवर्ब दैट एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ नो, नॉट एंड नेवर इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ निगेशन, अर्थात वे एडवर्ब या वे क्रिया विशेषण जिनमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नो, नॉट, नेवर अर्थात नहीं, कभी नहीं के रूप में प्राप्त हो, ऐसे वाक्यों को हम एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू एडवर्ब ऑफ निगेशन को हम समझते हैं। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। तो यह प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका उत्तर है। यहाँ पे नॉट जो होगा वह एडवर्ब ऑफ निगेशन शो करेगा। कुछ अन्य एग्जाम्पल द्वारा हम एडवर्ब ऑफ निगेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पे कुछ अन्य वर्ड्स द्वारा हम समझते हैं कि एडवर्ब ऑफ निगेशन को किन किन शब्दों द्वारा डिनोट किया जाता है, यह बताया जाता है। तो सबसे पहले नो है, नो मिस नहीं होता है। नॉट, नेवर कभी नहीं। नॉन नहीं। नॉर नहीं। नाइदर अर्थात कभी नहीं। नो वेयर कहीं नहीं। नो वे बिल्कुल नहीं। हार्डली मुश्किल से। बैरली मुश्किल से। लिटल मुश्किल से या बहुत कम। स्कैर्सली शायद ही। सेल्डम कभी कभार। अर्थात देखिए एडवर्ब ऑफ निगेशन को बताने के लिए हम इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए यह तो हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन। देखिए एडवर्ब ऑफ निगेशन को कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा समझते हैं। ऐसा सबसे पहले बात करते हैं हम, यू हैव नो मनी, अर्थात तुम्हारे पास धन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नो का प्रयोग करके यदि कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसका जवाब हम नो के रूप में दे सकता है कि यू हैव मनी, तो यहाँ पे आप आंसर क्या देंगे, नो नहीं, अर्थात यह एडवर्ब ऑफ निगेशन कहलाएगा।
नेक्स्ट है आई विल नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूलूँगा। देखिए यहाँ पे कभी नहीं, आई विल फॉरगेट मैं भूलूँगा, नेवर कभी नहीं। तो देखिए इन प्रश्नों का जवाब नेवर के रूप में मिल रहा है, अर्थात यहाँ पे एडवर्ब ऑफ निगेशन नेवर हो जाएगा। नेक्स्ट है आई रेयरली इट स्वीट्स, देखिए यहाँ पे रेयरली की जगह पे रियली हो गया है, RARELY आप लोग कर लीजिएगा। देखिए आई रेयरली इट स्वीट्स अर्थात मैं कभी कभार ही मिठाइयाँ खाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रेयरली जो होगा वो एडवर्ब ऑफ निगेशन को शो करेगा। नेक्स्ट है दे डू नॉट वांट टू गो एनीवेयर, अर्थात वे लोग कहीं जाना नहीं पसंद करते हैं। तो यहाँ पे नॉट उसके प्रश्न पूछे गए प्रश्न के उत्तर के रूप में प्राप्त होगा डू नॉट या नॉट, तो यहाँ पे डू नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन को शो करेगा। नेक्स्ट है राधा डू नॉट लाइक इट ऑल, अर्थात राधा को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे नहीं, उसका जवाब जो होगा वह नॉट के रूप में प्राप्त होगा, अर्थात यहाँ पे डू नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है। नेक्स्ट है देयर इज़ नथिंग एल्स टू डू, यह इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, या ये लोग इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पे नथिंग जो होगा वह एडवर्ब ऑफ निगेशन को शो करेगा। नेक्स्ट है समवन डज नॉट लाइक बुक्स, कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ लोग हैं जिन्हें पुस्तकें नहीं पसंद है, यहाँ पे नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन को शो करेगा। सी इज़ नथिंग टू से, वह कुछ नहीं कहती है। तो देखिए यहाँ पे नथिंग जो होगा वह एडवर्ब ऑफ निगेशन को शो करेगा। नेक्स्ट है वी नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री, हम लोग या तो एग्री हैं या फिर एग्री नहीं है, अर्थात या तो हम लोग सहमत हैं या फिर सहमत नहीं है। देखिए यहाँ पे नाइदर जो होगा वह नाइदर और नॉर दोनों ही एडवर्ब ऑफ निगेशन को शो करेंगे। दे डोंट हैव टू डू, उनके पास ऐसा कुछ करने के लिए नहीं है, अर्थात यहाँ पे डू नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन को शो कर रहा है। देखिए जैसा कि हमने इससे पहले ही कहा कि एडवर्ब ऑफ निगेशन में जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं, कभी नहीं के रूप में प्राप्त हो, ऐसे वाक्यों को हम एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। देखिए यह तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अर्थात सकर्मक क्रिया विशेषण की या सकारात्मक क्रिया विशेषण की। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन किसे कहते हैं। तो जब किसी प्रश्न के उत्तर यस, श्योर एंड सर्टेनली के रूप में प्राप्त हो, ऐसे वाक्यों को या ऐसे एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। अ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन इज अ वर्ड typically an adverb that is used to confirm or agree with a statement or arguments, अर्थात जब किसी प्रश्न का उत्तर हम पूर्ण रूप से यस, हाँ, श्योर, निश्चित रूप से और सर्टेनली के रूप में देते हैं, ऐसे एडवर्ब को या ऐसे वाक्यों को हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन को समझते हैं। सी इज श्योरली गोइंग टू विन, वह पूर्ण रूप से निश्चित है या वह पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से निश्चित है कि वह जीत जाएगी। इट्स ट्रूली अमेजिंग, यह वास्तव में बहुत ही आश्चर्यजनक है। तो देखिए यहाँ पे श्योरली और ट्रूली, अर्थात इसका जवाब यस, हाँ, वह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि वह जीत जाएगी। जैसे कि अगले एग्जाम्पल में है इट्स ट्रूली अमेजिंग, अर्थात यह वास्तव में बहुत ही आश्चर्यजनक है, अर्थात यहाँ पे ट्रूली एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन को शो करेगा। देखिए कुछ अन्य शब्दों द्वारा हम समझते हैं कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन किन किन शब्दों द्वारा हम डिनोट कर सकते हैं या बता सकते हैं। सी इज श्योरली गोइंग टू विन, अर्थात वह निश्चित रूप से जीत जाएगी या जीत रही है। नेक्स्ट है इट्स ट्रूली अमेजिंग, यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। वी शैल डेफिनेटली बी देयर, हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वह वही है। डू यू रियली थिंक सो, क्या तुम वास्तव में ऐसा सोचते हो। दे आर वेरी टैलेंटेड, वह बहुत ही अधिक बुद्धिमान है। आई सर्टेनली एग्री विद योर पॉइंट, मैं तुम्हारे बिंदु से सहमत हूँ या मैं तुम्हारे मत से सहमत हूँ। इंडेड इट्स अ ब्यूटीफुल डे, वास्तव में यह दिन बहुत ही खूबसूरत है। देखिए इन सभी दिए गए एग्जाम्पलों में श्योरली, ट्रूली, डेफिनेटली, रियली, वेरी, एग्री और ब्यूटीफुल, ये सारे शब्द एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन को शो करते हैं। देखिए आज हमने काइंड्स ऑफ एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंट्रोगेटिव एडवर्ब तथा एडवर्ब ऑफ निगेशन अफर्मेशन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा अन्य 3 शेष एडवर्ब ऑफ काइंड बाकी हैं जो अगले वीडियो में हम देखेंगे।